तो आज की वीडियो में अपन बेसिकली बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स विच इज नोन एज द हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार मैट्रिक्स तो वो बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो आपको है प्रॉपर्टी वो मैं आपके लिए अभी मैं बेसिकली लिख रहा हूँ। एक आपके पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए बी इज इक्वल टू आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द के ए इज इक्वल टू आपके पास होता है तो फिर बार एन इंटू आपके पास आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और आपके पास होगा बेसिकली लाइक ए का जो होता है ना डिटर्मिनेंट वही होता है ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और होता है लाइक ए का पावर एन इक्वल टू अगेन मॉड ए का पावर एन। ये चार तो आपको किसी भी हालत में याद रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि तो इसका कोई भी ऐसा कोई आपके पास जनरल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इस तरह को डिटर्मिनेंट ऑफ द ए प्लस माइनस बी का कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तो ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं है, यही है तो है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी बात करते हैं ट्रांसपोज में। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपके बता रहा था लाइक आपके पास बेसिकली ट्रांसपोज में सबसे पहला है लाइक ए प्लस बी माइनस सी का ट्रांसपोज आप लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज माइनस आप लिखते हैं बेसिकली तो सी का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आप लिखते हैं ए बी सी का ट्रांसपोज आप लिखते हैं सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज आप लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, आप बेसिकली ए पावर एन का ट्रांसपोज आप लिखते हैं ए टू द पावर ट्रांसपोज का पावर एन। ये आपका आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आप और क्या क्या लिखते हैं बताइए सर। आप लिखते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ऑब्वियस है ये। ठीक है, इक्वल टू ए, तो ये भी आपको पास ऑब्वियस है। ठीक है, अब इसके बाद जो अपन ने वहाँ पर भी जो प्रूफ जो कर रखा है कि ये ट्रांसपोज का इन्वर्स मतलब के बराबर ये इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो ये आप जाइएगा तो अपन ने इन्वर्स मैट्रिक्स वाले में प्रूफ ऑलरेडी कर रखा है। तो एडवांट में अपन ने प्रूफ कर रखा है एडवांट ऑफ ए का ट्रांसपोज कभी तो इसकली इक्वल टू होता है एडवांट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडवांट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन ने प्रूफ कर रखा है। एडवांट के साथ हो गया, ट्रांसपोज हो गया, इन्वर्स हो गया, और एक्सपोनेंट वाला तो हो गया बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी जो कि आपके पास प्रोडक्ट रूल नहीं आया है। ये इतना चीज़ आपको याद रखना है बेसिकली किसी में, इतना चीज़ आपको याद रखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करेंगे बेसिकली तो ट्रांसपोज हो गया है और डिटर्मिनेंट हो गया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर स्टार मैट्रिक्स की बात करें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हाँ, पहले ये कर लेते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आपके पास होता है बेसिकली इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपके पास ए स्टार। ठीक है, ए स्टार से इसको हम लोग करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेसिकली एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कह लीजिए या फिर ए का ट्रांसपोज का आप कह लीजिए, तो कॉन्जुगेट दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आते हैं लाइक ए प्लस बी माइनस सी का होता है बेसिकली स्टार इज इक्वल टू ए स्टार प्लस बी स्टार माइनस आपके पास सी स्टार। ठीक है, ए बी सी का स्टार इक्वल टू होता है आपके पास सी स्टार आपके पास होता है बी स्टार आपके पास होता है ए स्टार। ठीक है,
ए बी का स्टार होता है आपके पास बी स्टार इंटू ए स्टार, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लाइक हाँ एक मतलब कि एक का कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक के ट्रांसपोज का कंजुगेट, ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं ए स्टार का स्टार इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और एक और आप लिख सकते हैं लाइक वो तो आपका तो यहीं से आ जाएगा ए बी सी, सॉरी ये है आपका एट बार एन का स्टार इज इक्वल टू ए स्टार का पावर एन, ठीक है। ए बी सी का की जगह आप रख दीजिए एन रख दीजिए, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप पर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसके मतलब इसके साथ हो गया है। फिर अपन ने जो ट्रांसपोज और कंजुगेट में है ही तो लेंगे नहीं, इन्वर्स के साथ स्टार का लेंगे नहीं और अपन एडवांस के साथ लेंगे नहीं। तो बस इतनी आप मतलब कि आपके पास है बेसिकली जो प्रॉपर्टी है स्टार में 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ दी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ऑफ दी ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कंजुगेट ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ दी कंजुगेट मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इन्वर्स में मैंने आपको तो ये वाला तो बताया था ना, ए एन का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का एन, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ए बी सी का इन्वर्स इज इक्वल टू सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वहीं से ये आ गया था। और मैंने ये भी बताया था कि एडवांट ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडवांट ए का इन्वर्स इन्वर्स, तो ये भी ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, तो ये भी ठीक है। और फिर अपन तो इन्वर्स का इन्वर्स के साथ जोड़ेंगे नहीं, बाकी सारा हो गया। अब अपन को लास्ट पर आना है प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आना है प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स, ठीक है। कंजुगेट मैट्रिक्स इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइक ए इससे अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है लाइक सबसे पहले अपन लेंगे ए बी सी का कंजुगेट इज इक्वल टू ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट इंटू होता है सी कंजुगेट। कंजुगेट मैट्रिक्स में बेसिकली अपन सारे एलिमेंट्स का जो भी अपना मतलब होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हम लोग ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला लाइक ए बी का कंजुगेट है तो ए बार बी बार, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी का बार है तो ये अपन लिखते हैं ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार, ठीक है। एक बार का बार होता है आपका एक, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं और क्या है, एक बार का बार इक्वल टू ए, और ऑब्वियसली आपका तो यहाँ से मतलब कि आप लाएंगे तो आ जाएगा ए एन का पावर बार इज इक्वल टू ए बार का पावर एन, ठीक है। ये लिखूँगा ए एन का बार इज इक्वल टू ए बार का एन, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहे हैं। इतनी चीज़ें अगर आप इजीली प्रूफ कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर दिक्कत आएगी या और कुछ बच जाए। कॉन्जुगेट में अपन एक्सपेरिमेंट कर नहीं लिया है, बार का ट्रांसपोज वगैरह की बात तो अपन करते नहीं हैं। हाँ, बार का ट्रांसपोज तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो ही गया इक्वल टू दिस, वो सब तो बात अपन कर ही दिया है। कॉन्जुगेट में इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए स्टार, ठीक है। हाँ, अपन ने बेसिकली ए स्टार मैट्रिक्स वाले जो प्रॉपर्टी में लिखा था ना कि ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बेसिकली कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट इज इक्वल टू ए स्टार, तो वो वाला तो आपका हो ही गया है, ट्रांसपोज वाला हो ही गया और ये एक्सपेरिमेंट वाला हो गया। और इन्वर्स ए इन्वर्स के बात तो करते नहीं हैं और ए बार, हाँ, और एडवांट ऑफ ए बार का बात तो हम लोग करते हैं, बस हो गया है। यही मतलब यही आपके पास है, आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। यह है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। आई डोंट थिंक कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपके लिए मिलाता हूँ दोनों, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए इतना पार्ट एनफ है। एक बार मैं फिर से मिला रहा हूँ, ये भी प्रॉपर्टी छूट मिल रहा है लाइक ये हो गया है, नहीं छूटा।
नहीं चुका है, हो गया सारा हो गया, ठीक है सारा हो गया है, एक एक चीज़ हो गया है। एक बार मैं लास्टली मिला लेता हूँ अपने नोट से भी, मैं बेसिकली एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अब यहाँ पर कुछ भी छूट रहा है, बट अगेन जैसा कि हमारा काम है फॉर्मेलिटी वाइज अपन मिलाएंगे जो होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ द कन्जुगेट मैट्रिक्स में अगर हम जाएंगे तो ए बार बार ए प्लस बी ए माइनस बी ए बी सी ए एन बार, ठीक है। हाँ बस ये है, ठीक है। अब इसके बाद इसलिए आपको तो दो चार टर्म्स आना चाहिए, लाइक अगर आपको ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अप्रूव कर दिए है, मतलब मैट्रिक्स आपका जो है वो मैट्रिक्स है, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए अगर अप्रूव कर दिए हैं तो मैट्रिक्स जो आपका है वो होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप ए स्टार इज इक्वल टू ए आप ला दिए हैं तो मैट्रिक्स है आपका बेसिकली हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए ला दिए हैं तो मैट्रिक्स है आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस केस में आपके पास आता है बेसिकली ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आता है आपके पास ए ट्रांसपोज और प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आता है आपके पास ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आता है आपके पास ए स्टार और प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या ठीक है। अब ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बात अपलोड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई। और देखिए जेई इज जस्ट एन एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे। आपकी नॉलेज पीसीएम का कोई वैसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप नॉलेज जेई के बाद भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, कोई टैग लेखन नहीं बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोड मत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और बी हैप्पी। दैट्स द मेन पॉइंट। थैंक्स लॉट।